अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म भट्ट। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यकजहती का पैगाम दिया है और एक ये वजाहत दी है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के माबैन कोई चपकलिश नहीं और पार्टी में कोई ग्रुप बंदी भी नहीं है। साथ ही पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा करने और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करने की भी हिमायत कर दी है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी आगाज़ हो गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने यह कहा है कि वो ना किसी को फतह करने, ना गालियाँ देने और ना ही पत्थर मारने के लिए निकले हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आइन बचाने और जुल्म के खात्मे के लिए निकले हैं। उनका यह भी कहना था कि 8 फरवरी की कॉल दी जा चुकी है और तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इसी सिलसिले में वो लाहौर का दौरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दे चुकी है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत से मुज़ाकरात की बजाय कहीं और डायलॉग कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि अयाज सादिक और मेरी मुलाकात नेशनल डायलॉग कमेटी से हुई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ PTI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए रज़ामंद भी हो गए हैं और अगर PTI संजीदा है तो डायलॉग हो जाएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी ने सीनियर सियासतदानों के साथ मिलकर नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है और बानी PTI की रिहाई और तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उन्हें अपना हिस्सा मानने और हुकूमत के साथ डायलॉग की इजाज़त देने के लिए तैयार ही नहीं है। फवाद चौधरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को नेशनल डायलॉग कमेटी में शमूलियत की दावत दे चुके हैं, जो उन्होंने ठुकरा दी है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फवाद चौधरी और दीगर सियासी क़यादत को साथ आने का कहा तो उस पर वो रज़ामंद नहीं हुए। ये तो तय है कि डायलॉग और एहतजाज की सियासत साथ साथ नहीं चल सकते, मगर मुज़ाकरात के बगैर सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी नहीं हो सकता। तो अब इसका हल क्या है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अज़हर सिद्दीक साहब रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नादिर गबोल साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, चूँकि हुकूमत में आप हैं। ये कैसी सूरत है कि आप कहते तो हैं डायलॉग करने हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह जिनसे कहा जा रहा है डायलॉग करने हैं उनसे हम नहीं करेंगे। आप डायलॉग जो कमेटी नेशनल डायलॉग के लिए बनाई गई है, आप उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम कान सीधा नहीं पकड़ेंगे, हम बाजू घुमा के कान पकड़ना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली अगर कान ही पकड़ना है तो आप जिनसे वो कह रहे हैं बातचीत करने का, उनसे क्यों नहीं बातचीत कर रहे? आप नेशनल डायलॉग पॉलिसी के पास जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो अपोजिशन के बारे में तमीज़ बांधी है वो बिल्कुल ठीक है कि ये अपोजिशन ये है कि ये इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक का अपना इंटरेस्ट है। PTI का इंटरेस्ट 2 साल इसी में रहा है कि भाई वो जिसको अंदर बंद किए हुए जेल में उसको बाहर लाओ। ये हम उनको बारहा कह चुके हैं कि भाई वो हुकूमत ने उसको जेल में नहीं रखा, हमारे पास नहीं है, उसको अदालत ने सजा दी है। अदालत में ही आप जाएंगे तो वो बाहर आएगा, ना हमारे कहने पे वो बाहर आ सकता है, ना अदालत हमारे कहने पे उसको छोड़ सकती है। उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा अदालत ने उसको दी है। और अगर ये समझते हैं कि ये गलत है और उनके पास राइट का अपील है, वहां जाए। ये रोज सुबह शाम अडयाला जेल के बाहर चक्कर लगाना, राउंड करना और अपना बयानिया बनाने के लिए जाते हैं, उनको भी मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ जेल मुलाकात के लिए जाते हैं, वो इसी काम के लिए जाते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने रोज़ वहाँ के वो कहते हैं ना कि तवाफ़ करना शुरू कर दिया है, जाते हैं वहाँ जाके बैठते हैं। अब चलो एक बात तो हुई ना कि पहले ये उधर जाके जो इन्होंने सारा ड्रामा किया था 2017 में जाके D चौक में, अब कम से कम को अल्लाह को तो याद कर रहे हैं ना, लेकिन इस इमरान खान को बाहर आने के लिए अदालत के पास जाना है। दूसरे मुज़ाकरात बिल्कुल ये आप देख लें कि PM साहब ने तो कई दफ़ा ये कहा कि हम आपसे बात करते हैं और इस पे एक दफ़ा स्पीकर साहब ब्रिज बने। अब भी स्पीकर साहब ने कहा कि मैं आपके लिए ब्रिज बनता हूँ कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उस मुज़ाकरात का आपके सामने है। एक मीटिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी पे जाके तो भट्ट साहब आप लोग कदम बढ़ा दें, अगर वो नहीं बढ़ा रहे तो आप कदम बढ़ा दें। आप गवर्नमेंट में हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हो, आप जो नॉमिनेट किए गए हैं PTI की तरफ से बंदे, आप उनसे बातचीत शुरू कर लें, बात शुरू तो करें।
देखें ना, हुकूमत हम तो कहते हैं बात करें, वो उसकी बात देखें ना, उसकी नीयत देखें, उसके नीयत का फतूर देखें। वो कह रहा है कि महमूद खान चकजई साहब को मैंने इख्तियार दे दिया है। फिर उसका वज़ीर आला जो KPK का कहता है मुझे इख्तियार मिला है कि मैंने एहतजाज करना है, मैंने पाकिस्तान में एहतजाज के लिए हमने रामवार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और सलमान अकरम राजा कहता है जी कि हमने तो बात ही नहीं करनी। तो आप मुझे बताएं इसमें उनकी क्या सिंसियरिटी है? नीयत उनकी ठीक नहीं है। एक तरफ कहते हैं हमने बात करनी है, और बात करने के लिए उसके पास अपनी जमात में उसने किसी पे एतमाद नहीं किया कि भाई आओ मुज़ाकरात में बैठे। इस पॉइंट पे आपका पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे जवाब लेते हैं। अज़हर साहब, ये तो एक यकीनी तौर पर सूरत हाल PTI के अंदर नज़र आती है कि बयानात जो हैं वो अगर बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन हैं उनका बयान कुछ और कभी आ जाता है, कभी सेक्रेटरी जनरल हैं उनका बयान कुछ और आ जाता है, KP CM का बयान और आ जाता है। तो ये लगता है कि डिवीज़न पार्टी के अंदर है, उस वजह से भी एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही नैरेटिव में। PTI का नैरेटिव एक्चुअली है क्या, बात करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते। कभी ये कह देते हैं कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है तो बात क्या करें, फिर ये कह देते हैं कि यही बात नहीं कर रहे हमसे। बहुत शुक्रिया जी। देखिए बड़ी क्लैरिटी है, किसने कहा क्लैरिटी नहीं? अच्छा चले, मैं बैरिस्टर गौर साहब ने क्या कहा, इमरान खान से मुलाकात नहीं होती थी, उन्होंने उस हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए। सलमान अकरम राजा साहब ने जो बातें की हैं वो क्लियर की हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सोहेल, अब देखिए अगर आप बात को समझना है, मजाक देखिए आप थोड़ा सा फर्क डालना, मैं आसानी के लिए लफ्ज समझाता हूं। पहले मैं एक बात कर लूं, उसके बाद वो कौमी असेंबली, कौन सी कौमी असेंबली, कौन सी सेनेट? कौमी असेंबली में गूंजती हैं तकरीरें बहुत, अवाम के मसले मगर रहते हैं तकरीरों से अलग। सेनेट में वकार लफ्ज का दावा तो है, फैसलों में कम मगर अवाम की खुशबू कम है। असल समझना क्या है, ये कैसा हाइब्रिड निजाम है, ये कैसी सियासत है, वोट कहीं ताकत कहीं, जमहूरियत तमाशा। जरा मैंने इसलिए बताया, मैं अब आपको बता दूं। चले जनाब, वो आप किसकी बात करें, स्पीकर नेशनल असेंबली की, वो बेचारा कर क्या सकता है? वो तो जो असेंबली के अंदर से बंदे उठाकर ले गए थे उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सका आज तक, असल उनको साफ नहीं दिला सका। वो आप किसकी बात कर रहे हैं? उस स्पीकर की बात कर रहे हैं। ये अज़हर साहब, यही तो रवैया है जो अभी आप भी बात कर रहे हैं। अगर इस रवैये के साथ आप बात करेंगे तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं? जी ना, पहले जरा समझना है कि इस काम के लिए स्पीकर का कोई ताक़त नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर का कोई इशू नहीं है। स्पीकर ना इख्तियार होना चाहिए ना स्पीकर जो कि एक पार्टी से रिलेट कर रहा है। मैंने सिर्फ बताया है आप, यानी आप चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर ही बात होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी? ना, बस पार्लियामेंट के अंदर भी बात अगर होनी है तो पार्लियामेंट के अंदर उससे बात होनी है जो मैंने आपके सामने शेयर इसलिए पढ़े थे। चलिए मैं दूसरी बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैंडेट दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, सही, कि वो मजाक, और चूंकि उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक अपोजिशन का अपना अलायंस है, इकट्ठे लोग हैं सारे, उसके अंदर फैसला उन्होंने करना और जरा समझना है आपने, और आप ना समझ सके तो बड़ी आसानी से आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब अपना बिल्कुल आए मुज़ाकरात करें। अब वो मुज़ाकरात के बाद देखिए फौरन देखे लाए अमल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दे दिया, कह दिया। अच्छा क्या कहा है? वो आपको ले गया मिसाक़ जमहूरियत में। आज से 30 साल पहले, मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ, मिसाक़ जमहूरियत क्या था? साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद और गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन, आईन पाकिस्तान की असल शक्ल में बहाली, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म होनी है, और जो जुल्म और ज्यादती हैं वो सारा प्रोसेस। आज हम आपको कहां लेके जा रहे हैं, वो कहां लेके जा रहे हैं 30 साल पहले। इन्हें फौरी कहना चाहिए था कि बिल्कुल तैयार है भाई, आकर आप शुरू तो करें। अच्छा क्या किया इन्होंने? वो एक नेशनल डायलॉग, ठीक है, उसमें हमारे को पुराने लोग हैं, उन्होंने आकर बैठे, वो बैठकर आकर को बात की, वो सारी बातें, शायद ककान अब्बासी वगैरह भी थे, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। दूसरी जो बात है ना, जो यानी मुद्दा तो अज़हर साहब जो डायलॉग की बात हो रही है, मुद्दा आपका भी वही है, तो उसमें भी शामिल होके अगर तो अल्टीमेटली गोल एक ही हो, उसमें भी आपका फायदा हो सकता है अगर आप वहां पे भी शामिल हो जाएं तो। देखिए है ना हमारे, मैं फिर बताता चलूं, या तो बताएं असद कैसर साहब नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुल्की नुमाइंदे है ना, वो सारे वहां पर मौजूद है। और वो देखकर, या तो देखें ना, फिर हम तारीखी तौर पर देख लें, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, अपना इन्होंने बनाई, वो पीटियां बनाई इन्होंने, फिर हमने बहुत से अलायंस ऐसे देखे। वो अलायंस तो फिर सारे इकट्ठे होते हैं ना, इन्होंने पीटियां बनाई थी, पीटियां बनाई थी, वो सारों में देखे ना, वो अकेली पार्टी का फैसला नहीं होता,
उन्होंने फैसला करना है। तो आपको कैसा, अजहर साहब, कैसा साजगार आपको माहौल चाहिए? पार्लिमान को आप धुतकार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। क्या माहौल फिर? कोई आपके लिए वो फूलों के हार लेके खड़े हों, एक तरफ आप उनको बातें भी अगर करेंगे, तो फिर कैसा माहौल आपको चाहिए? ना देखिए जमहूरियत का हुस्न यही है ना, बात करने से तो रोक नहीं ना सकते आप, ठीक है ना। अब ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है, वो उन्हें क्यों रोकेंगे आप? एहतजाज करने में बड़ा प्रॉब्लम क्या आपको? एहतजाज उनका हक है। एहतजाज ये कहां से आ गया? रोकता है या कानून रोकता है? फिर पाकिस्तान तहरीक अगर इंसाफ एहतजाज कर रही है, इन्हें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्हें क्या मसला है? अगर वो उनका हक है, या तो कह दे आइन में से आर्टिकल 15, 16, 17 निकाल ही दे ताकि एहतजाज का मसला है, लेकिन हो तो यही रहा है ना एहतजाज। लेकिन अजहर साहब, माजरत के साथ एहतजाज और मुज़ाकरात की बात इकट्ठी करना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। आपका पॉइंट आ गया। मैं गबोल साहब को इंगेज करना चाह रहा हूँ। गबोल साहब, एहतजाज की बात भी साथ ही करना और मुज़ाकरात की बात करना, ऐसी सूरत हाल में आपको ये लग रहा है कि ये नैया पार लग पाएगी या फिर ये मंझधार में ही रहेगी और सिर्फ हम बात करते रह जाएंगे, इसका कोई हल नहीं निकलेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी हल नहीं निकलना। इनकी जो लैक ऑफ इंटेंट है या नीयत में जो कमी है, वो इस चीज से वाजे होती है कि ये इस तरह का खुला तजाद कर रहे हैं। पीटीआई की जाहिर सी बात है, क्योंकि पीटीआई को अगर मुज़ाकरात पे अगर वो राजी हैं तो फिलहाल कोई अवामी एहतजाज या इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स, हालांकि प्रेशर तो गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा माजी में भी कोशिश की है प्रेशर डालने की, पर गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशराइज नहीं होती। ना जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो प्रेशराइज होते हैं। 2023 में भी इन्होंने 24 में एक नाकाम कोशिश की थी डी चौक की तरफ बढ़ने की, पर वहाँ पे भी इनको फिर खुद ही नुकसान खा के वापस जाना पड़ा। अनफॉर्चुनेट बात है। उस वक्त भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा फायर पावर इस्तेमाल करना पड़ा था, मगर जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट को आप इस तरह ललकारेंगे, गवर्नमेंट का तो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और स्पेशली उन दिनों तो आई बिलीव किसी यूरोपियन कंट्री के वक्त भी आया हुआ था, प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, और उसी टाइम पे ये हमें तो नहीं, मतलब गवर्नमेंट को प्रेशर करने की कोशिश कर रहे थे। हर दफ़ा इनका यही अनफॉर्चुनेटली इनका हमने ट्रेंड देखा है कि जब भी पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली प्रोग्रेस कर रहा होता है, अभी वेरी रिसेंटली यूएई की प्रेसिडेंट हमारे पास आए, तो इस तरह के जो इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस आ रहे होते हैं, कोशिश यही करते हैं कि इसको हाईजैक करें पाकिस्तान। गबोल साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सबरा हैं महमूद खान अचकज़ई, वो जो है लाहौर के दौरे के लिए जब निकले हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वो किसी को गालियाँ देने नहीं जा रहे, ना धमकियाँ देने जा रहे हैं, पूरा हमने एहतजाज करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें हायल नहीं फिर होना चाहिए? नहीं, देखिए, कहते ये कुछ है पर करते कुछ है। जाहिर सी बात है, ये टीवी पे तो जाहिर सी बात है नहीं बोल सकते कि हम गवर्नमेंट के इमारात पे या रोडों को हम बंद करने जा रहे हैं। बोलते तो ये इसी तरह की पॉजिटिव चीज़ें, ताकि कोई नेगेटिव मीडिया पब्लिसिटी इनके खिलाफ ना हो। पर कोशिश हमेशा इनकी यही होती है कि ये किसी न किसी तरह आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करें, ताकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, मेन शराइ ब्लॉक करें, गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स हैं उनका घेराव करें। तो ये कहने का मकसद ये है, आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि लैक ऑफ इंटेंट ही नज़र आता है। अगर तो इनकी नीयत ये है कि मुज़ाकरात करनी चाहिए और सियासी जो मसाइल हैं मुल्क के अंदर उनके हल की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इनको इस तरह की एहतजाज की बातें कम्प्लीटली शेल्फ कर देनी चाहिए। नहीं है पीटीआई की, चूंकि उन्हें तो ज़रूरत है मुज़ाकरात की। जाहिर है उनके जो बानी हैं वो जेल में हैं, उनके पार्टी रहनुमा जेल में हैं, पार्टी नहीं रही, तो मुज़ाकरात की तो उन्हें ज़रूरत है, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मुज़ाकरात से तो एक कैदी को या एक सजा याफ्ता शख्स को जेल से घर तो नहीं भेजा जा सकता ना। आप खुद माजी में ऐसा होता रहा गबोल साहब? देखिए, माजी में तो बहुत कुछ होता रहा है पाकिस्तान में, मगर अभी हम 2026 एंटर हो चुके हैं और आवाम भी बाशऊर है, और एक इंसाफ और अदल का एक निज़ाम कायम करना एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इस तरह तो नहीं किया जा सकता कि एक शख्स को 14 साल की एक सज़ा और मल्टीपल सज़ाएं सुनाई गई और एक साफ और शफाफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू सुनाई गई, अदलिया के थ्रू सुनाई गई है, तो उनको फिर कैसे हम जेल से निकाल के बनी गाला मुंतकिल
जेल कर दें, जब लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी सजाओं की वजह से उनको जेल जाना पड़ता है और अपनी ये तकाजा टर्म सर्व सामने करनी आया पड़ती है। है गबोल साहब पीटीआई का कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और उन्हें मुंतकिल किया जाए बनी गाला? इनका टारगेट तो सिर्फ यही है ना, इनको कोई आवाम के मसाइल पे या महंगाई पे या हमारे जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं या टेररिज्म है या लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न है, उन पे तो इनको बात करनी नहीं होती। इनको बात सिर्फ एक चीज पे करनी होती है कि बानी चेयरमैन को बनी गाला वापस भेज दें ताकि वो बनी गाला में जाएं और आराम से अपने गार्डन में सैर और सपाटा करें। जेल का लाइफ उनको समझ नहीं आ रहा, उनको पसंद नहीं आ रहा। जेल तो जेल होती है, चाहे जितनी भी फैसिलिटीज जेल में दी जाए किसी भी शख्स को, बट एक कैद होती है। तो इनको तो 14 साल सजा अपनी नहीं काटनी। ठीक है। सेनेटर नासिर साहब, ये कहिएगा कि ऐसा, ये तो मेरी भी वैसे ज़ाती ये राय है कि ये मुज़ाकरात कहीं पार लगते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि अभी तक तो आप लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ ही नहीं रहे। तो आगे की क्या हिकमत अमली है? अभी जो पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने, जो पाकिस्तान की तहरीक जो शुरू हुई है, इसमें हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाली है? जिस तरह महमूद अचकज़ई साहब की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, किसी को धमकियां भी इवन नहीं देने आ रहे। तो गवर्नमेंट उन्हें स्पेस देगी पुरअमन एहतजाज की, जो कि जमहूरियत में हर एक का हक भी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने अगर कहा है तो, लेकिन एक बात मुझे बताएं, किधर गई पीटीआई? महमूद खान अचकज़ई साहब भी उसको, आप उनको रहने नहीं दे रहे। साथ ही देंगे कि आओ जी, नहीं देखें ना, वो इनका इसमें साथ ही देंगे आओ जेल से बाहर निकालें, वो इसमें उनका साथ ही देंगे आओ जी उनसे बात करें। वो जमहूरी है ना, वो आवाम से कहते हैं हुकूमत से बात करेंगे, हुकूमत उनसे बात करेगी। अपोजिशन में अगर अब इमरान खान ने सारे अरबे इस्तेमाल करके अब महमूद खान अचकज़ई को सामने ले आए, क्योंकि अपनी इसकी जमात में इनके ऊपर कोई इतना क्रेडिबल आदमी आपने देखिए, आपने उनके सारे जो जायंट्स थे आपने उनको बंद किया हुआ है और क्रैकडाउन, या चलें जैसे आपके बकौल ये है कि जाहिर है वो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जिस वजह से वो बंद है, तो अल्टीमेटली उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था। ये तो आपके लिए बेहतर है कि उन्होंने आपको रास्ता दे दिया है कि बात की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत में कौन सा बंदा सियासी कैदी है जिसको हुकूमत ने बंद कर दिया कि तुमने हमारे खिलाफ एहतजाज किया है? ये जितने लोग हैं, इन्होंने 9 मई किया है, इन्होंने 26 नवंबर किया है, इन्होंने पैसा खाया, इन्होंने चोरी की है। 190 मिलियन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने वो केस नहीं बनाया, ये वहां से पैसा आया है जो इसने हड़प कर लिया है, मलक रियाज के अकाउंट में डाला है कि मुझे जमीन दो और मुझे अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने दो, उसका ट्रस्टी भी खुद है। और अब मुझे बताएं, वो फराग होगी पैसे लेके भाग गई, वो देखे, वो सुने ऑडियो, मुझे इतने कैरेट हीरा चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने खुद किया, वो देख लें तोशा खाना घड़ी कहां से दुबई वाले ने खरीदी, उसने कहा ये घड़ी वो नहीं है, इस्लामाबाद से जेल रसीदें बनाई। ये काम हमने नहीं किए, जो आपने किया है उसके साथ आप आएंगे, गंदम बोएंगे तो गंदम भी काटेंगे, बाकी मुज़ाकरात होंगे। लेकिन ये जो इनका तरीका चल रहे हैं इसको, जी आप कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे? होते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, मैं देखे ना, आपने खुद मेरी बात कहा कि हम तो मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात के लिए है ही नहीं। ये कहते हैं एहतजाज करो, आप कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात भी करूंगा, मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, जमात करे, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अभी ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तक की जो सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामे पर जब नज़र डाली जाए तो एक चीज़ नज़र आती है, वो ये कि पीटीआई जो कि ऑपोजिशन जिसे कहा जा सकता है और गवर्नमेंट जो है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मुसलसल एक दूसरे पर ब्लेम गेम है, मुसलसल ये एक दूसरे को कहा जा रहा है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और दूसरा ये फरीक कहता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेज़ पर नहीं बैठा जा रहा। और जब सिर्फ ब्लेम गेम तक ही रहा जाएगा, उससे आगे अगर बढ़ना ही नहीं है, माजी के किस्सों को पीछे न छोड़ा जाए, तो तब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अज़हर साहब, ये बताइए कि ज़ाहिर है मुज़ाकरात की बात जब करते हैं, लेकिन साथ ही एहतजाज शुरू हो जाना, एहतजाज का एक ही मकसद होता है कि अपने जो मुखालिफ फरीक है उसको थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया जाए और प्रेशराइज़ करके अपना पलड़ा भारी दिखाते हुए उनको अपनी टर्म्स पर मेज़ पर बिठाया जाए। तो आपको लगता है कि चूंकि पहले भी ऐसी कोशिशें आप लोग कर चुके हैं, अभी फिर से एक और कोशिश करना ये कारामद साबित होगी?
देखिए, इनकी मजबूरी है मुज़ाकरात। अब जरा मैं अब तारीखी बात, मैं अब सियासी तौर पर एक बात करने लगा हूँ। अगर पाकिस्तानी तारीख का मुवाज़ना करें ना, तो ज़िया के दौर से लेकर मुशर्रफ के दौर तक 22-24 महीने हुकूमत रही, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भट्टी की हो, भट्टो की हो या नवाज शरीफ की हो। फिर मुशर्रफ का दौर आता है, मिसाके जमहूरियत होती है। उसके बाद 3, साढ़े 3, 4 साल, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो। यानी एक वज़ीर आज़म की लाइफ जो है ना इतनी है। अब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है बेचारे, मैं किसी मुलाज़िम की बात नहीं कर रहा, मुलाज़िम तो फिर आपको पता मुलाज़िम ही होता है, तो उसकी लाइफ तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब ये सारा जो है ना, अच्छा, ये सारा देखिए ना, हमने पहली तो बात है मुज़ाकरात की बात हमने नहीं की, पहले जरा क्लियर तो कर वो दें। लाइफ की चाबी क्या और पीटीआई के पास है, पाकिस्तान जो तहरीके मुज़ाकरात मजबूरी है हुकूमत की? ना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम बड़ी क्लैरिटी के साथ यानी आप कह रहे हमारी हैं ना कोई गवर्नमेंट की इमरान मजबूरी खान है से जो मुज़ाकरात गुजार, हाँ मैं वो बता रहा हूँ आपके अच्छा। साथ, है ना। अब वजह देखे ना, वजह सिर्फ इतनी है कि जो कुछ इन्होंने बातें की थी ना, वो पूरी नहीं कर सके। मैं मिसाल के तौर पर, जनाब हमारे फॉरेन रिजर्व इतने हैं, वो फॉरेन रिजर्व का खिचिया अपना तिया पांचा मैं भी कर देता हूँ, $6 अरब जो हैं वो पाकिस्तानी हो गए हैं, जो बैंकों में पड़े हुए हैं, वो आज निकाल लें आप कहीं की नहीं देंगे। फिर $11.2 बिलियन रोल ओवर का पैसा है, चाहे वो दुबई का है या जिनका है या कतर का है, जिनका भी वो उनका सही। पैसा है, वो आपका पैसा तो है नहीं। $1.2 अरब जो है वो IMF का है, आपका $2 अरब है सिर्फ। यानी आप आज खड़ा होना हो तो आपके पास अच्छा, दूसरी बात आ जाए, क्या डॉलर नीचे आ गया? नहीं आ सका, आज महंगाई खत्म हो सकी। पहले मैं ग्राउंड पे बता रहा हूँ आपको, ये इकोनॉमी खींच खूंच के जून तक ले जाने की कोशिश है। जून के बाद मैं शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं देख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत घर चली जाएगी, इन्हीं के अंदर से कोई बंदा दूसरा आता है या क्या आता है, वो हालात और वाकयात आपके सामने आ जाएंगे। अब बात आ जाए, सिंपल सी बात है, मजबूरी इनकी है, यानी हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इमरान खान ने जो दिक्कत तकलीफ है, यानी क्या क्या, यानी वो ऐसी लेकिन अजहर साहब, ये आपकी बात कंट्राडिक्टरी है, बल्कि ये पीटीआई के स्टैंड से कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ अगर आप ये कहते हैं, नहीं मेरी बात सुन लें, मेरा सवाल सुन लें, अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि मजबूरी इनकी है और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि इनकी नीयत भी ठीक नहीं है और ये मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, नहीं, उसकी वजह है, देखे ना, उसकी वजह है, उसकी बुनियादी तौर पर वजह है कि एक आदमी बेचारा मजबूर हो, परेशान हो, फंसा हो, तो वो कभी भी सामने इस तरह की बात करता नहीं। एक रवैया है, रवैये को अपनी जगह रखे। मैं ये जो बात अजहर साहब, कहना ये चाह रहा हूं ना, स्पेकुलेशंस है ना वो सारी जी। सिंपल है। नहीं, स्पेकुलेशन को छोड़ दें स्पेकुलेशन। बात बड़ी सीधी सी है। अगर ऐसी बात होती तो मेरी बात, एहतजाज तो अभी शुरू करने की बात कर रहे हैं ना, इन्हें एहतजाज से पहले आप रोका था, कितने दिन गुजर गए, जरा गौर करें। शहबाज शरीफ ने कब कहा और उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कब कह दिया? ये तो आगे बैठ कर उन्हें कहना चाहिए था, फौरन कहना चाहिए था, मुज़ाकरात शुरू कर दें, अब चीजें आ गई। एहतजाज तो फिर हमारा 8 फरवरी के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उनका है। और वो देखिए एहतजाज, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई मेरी बात सुनिए, मुज़ाकरात किस लिए करें? हमने कोई भीख मांगनी है भाई, हमने कोई एनआरओ करना है, नहीं करना है एनआरओ। आपके चेयरमैन ने ये कहा था, वैसे वो भीख का लफ्ज चूंकि आपने भी इस्तेमाल किया, आपके चेयरमैन ये कह चुके हैं कि वो भीख मांगते रहे हैं इस चीज। नहीं, वो मुलाकात के हवाले से है ना, ना जी, वो किसी भी तनाजुर में, जी, वो क्लैरिटी की आ चुकी है। हमने देखें, पाकिस्तानी तारीख में इमरान खान वाहिद वजीर आजम है जिसने मुकाबला किया अपने उसी दौर के अंदर ही। बता दें, मैं चूंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेफ्ट की जमात थी, लेकिन एक तारीखी तौर पर याद रखें, हर हुक्मरान ने जो है ना, वो जब अपनी हुकूमत गई, फिर दोबारा हुकूमत आई, चाहे वो नवाज शरीफ हो या कहीं हो, तब आगे उन्होंने केसेस खत्म कराए। इमरान खान ने तो इसी दौर के अंदर केसेस देके बरी हो गया, साइबर में बरी हो गया, इद्दत में बरी हो गया, तोशा खाना वगैरह तो ये लगने नहीं दे रहे। अगर लगते हैं तो जाके एडजर्नमेंट ले लेते हैं, कभी नैब की शक्ल में, कभी प्रोसिक्यूटर की शक्ल में। आज भी मेरिट पे आकर इन्हें चाहिए ना, वो कहें जनाब डे टू डे अपीलें डिसाइड करें। अजहर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मेरिट पे जो फैसले होंगे वो बरी हैं, और लेकिन जिसमें आपको सजाएं हो रही हैं वो मेरिट पे फैसले नहीं हैं, यानी ये सिलेक्टिव आपने वो है ही नहीं। अच्छा, ये हकीकत है। देखिए ना, साइबर पे कितना शोर डाला, साइबर पे कितना शोर डाला, बरी हो गए ना इमरान खान साहब। वो इद्दत के केस में बुशरा बेबी और इमरान खान साहब बरी हो गए ना। पाकिस्तानी तारीख में इतना, बल्कि पूरी दीन इस्लाम की तारीख में इस तरह घटिया केस नहीं है। लेकिन उसके बाद तो अच्छा, एक मेरे दोस्त है नासिर भट्ट साहब, वो अब ऐसी बातें कर देती हैं, हकायक से हटके है। 190 मिलियन पाउंड का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसा पाकिस्तान में आया, एनसीआई ने
अगर उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इंक्वायरी शुरू की, उन्होंने इंक्वायरी क्लोज कर दी। वो जाने, मलिक दयाल जाने, वो पैसा आज भी पाकिस्तानी इमरान खान साहब को लेकिन वो अजहर साहब इतना इजी नहीं है। वो कैबिनेट के जरिए ही ये सारे फैसले हुए और कैबिनेट के सरबराह प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जी, मैं फिर बता रहा हूं, इमरान खान साहब ने 1 रुपए का फायदा नहीं लिया। अब बात को समझें, 1 रुपए का नैब के कानून के तहत 1 रुपए का फायदा। अब चूंकि क्या फायदा लिया है? ये फैसला अदालत से आ चुका है और अदालतों में आप रिलीफ के लिए भी जा सकते हैं मजीद। वो लगाए ना, वो लगाएं, अपील लगाएं, सेक्शन लगाएं। ठीक है, वो लगनी चाहिए, यकीनी तौर पे वो लगनी चाहिए। गबोल साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है, ये जो सीन फंसे हुए हैं पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान, ये लड़ाई साइड पे होके एज अ स्पेक्टेटर बस देख रही है, एंजॉय कर रही है, या फिर कुछ सोच रही है कि इसमें जो है ना ज़रा ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव में अपना कोई रोल प्ले करने के लिए, या पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए पीपल्स पार्टी को? नहीं, एंजॉय तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हमारी पार्टी, और कभी भी सियासी डेडलॉक को हम ना एंजॉय करते हैं, ना चाहते हैं कि मुल्क में हो कोई भी सियासी डेडलॉक। पीपल्स पार्टी तो मफाहमत की पार्टी है, और हम तो चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वन पेज पे रहें, और वो पेज यही होना चाहिए कि जो आइन की बालादस्ती है, जमहूरियत की जो सेफगार्ड है, पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है, इन चीज़ों में हम यकीन करते हैं। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि तमाम पॉलिटिकल डेडलॉक्स जो हैं वो पार्लियामान के थ्रू ही हल हों, और पीटीआई की और दीगर अपोजिशन पार्टीज की सबकी तकरीबन रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त पार्लियामान के अंदर। तो अपने इशूज़ को पार्लियामान में लेकर आए, पार्लियामान को वो अहमियत दे जो आइन जो अहमियत देता है, और तमाम जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं वो आप फ्रीली उस फोरम पे, उस असेंबली के फ्लोर पे डिस्कस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की पार्टीज और गवर्नमेंट के कोalition पार्टनर जो कि हम भी हैं, हम उतने ही एहतराम से और संजीदगी से सुनते हैं जितने अपने MNAs की हम बातें सुनते हैं। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली पार्लियामान को वो मकाम ना माजी में दिया, ना अभी दे रहे हैं, तो इसी वजह से इनका अपना भी सियासी एक नुकसान हो रहा है। और जो हमारे जो बाहर के ममालिक हैं वो भी यही देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली एक मजाक ही बन के रह चुकी है। हालांकि तमाम जो खुद जुबानी चेयरमैन पीटीआई थे वो खुद मगरिब के पार्लियामानी निज़ाम की मिसालें देते थे। मगरिब में तो एक वक्त में एक पार्टी पावर में होती है, अगले टेन्योर में कोई और पार्टी पावर में होती है, मगर पार्लियामान के अंदर अपने जो कांग्रेस होता है जैसे अमेरिका में, या पार्लियामेंट होता है यूके में, अपने तमाम जो इश्यूज हैं वहीं पे टेबल करते हैं, वहीं पे डिस्कस करते हैं, और अप एंड डाउन तो पॉलिटिक्स में होती रहती है। बट आप जो जमहूरी एक सिस्टम है उसको मजबूत करते रहते हैं, और इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम आपकी भी बारी आ सकती है तो फिर आपने आइन को और पार्लियामान को अगर आपने स्ट्रेंथन किया हो तो उसमें आपका भी एक पॉलिटिकल जाहिर सी बात है एक सक्सेस स्टोरी बन के आएगा। बट इन्होंने अपने दौर में पार्लियामान को इम्पोर्टेंस नहीं दी। खुद जब ये प्राइम मिनिस्टर होते थे खान साहब, वो पार्लियामान में अक्सर आते नहीं थे। जब ऑपोजिशन में भी होते थे तब वो कंटेनरों पे खड़े होकर बिजली के बिल जलाना ज़रूर पसंद करते थे, मगर पार्लियामान को अल्लाह माफ़ करे उस वक्त भी कहते थे कि मैं लानत भेजता हूँ पार्लियामान की तरफ। तो ये कफ़ात अमल ही है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से आज इनकी पार्टी का ये हाल है कि हालांकि इनके 90+ MNAs हैं और एक सूबे में हुकूमत है, बाकायदा इनका एक चीफ मिनिस्टर है, मगर क्योंकि ये जमहूरियत पे यकीन ही नहीं रखते, ये पार्लियामानी निज़ाम पे यकीन ही नहीं रखते, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि उन्हें अपना रवैया भी थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। बट साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए कि आप क्यों कर जो पीटीआई कह रही है कि अचकज़ई साहब से बात कर लें, अल्लामा साहब से बात कर लें, तो गवर्नमेंट क्यों कर थोड़ा सा हेजिटेंट फील होती है कि उनसे बात नहीं करना चाह रही? आप ये समझते हैं कि कोई मसला है अचकज़ई साहब के नाम पे, या राजा नासिर अब्बास साहब का जो नाम सामने आया है उनसे बात की जा सकती है? देखें, मैं एक आपको बात बताऊं, ये अभी आपने हज़रत सिद्दीक साहब की बातें सुन ली है ना, इनकी सोच देख ली है ना, इनके दिमाग में एक चीज़ है, पाकिस्तान स्टेबल हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम जिस मकसद के लिए आए हैं वही है कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे, कोई अच्छी बेहतरीन चीज़ आएगी हम उसके खिलाफ चले, एहतजाज करें। अभी
अभी अजहर सिद्दीक साहब की आप बात सुने जी कि वो 190 मिलियन के से आपका क्या वास्ता है। और भाई आपका वास्ता नहीं था तो आपने क्यों अपने उसमें जो आपका पीना में उसने लेटर ला दिया कि ये है बस इस पे सब हम ही भर लें। जब आपका वास्ता नहीं था तो वो पैसा आया, हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया कि आप अपना अकाउंट दें, स्टेट बैंक का अकाउंट था, उन्होंने स्टेट बैंक का अकाउंट, ये उधर भी नौसरबाजी की, धोखा दिया, अमानत में खयानत की, उनको अकाउंट नंबर भेज दिया मलिक रियाज का। हम इल्जामात देखें जिसने जुर्माना जहाँ जमा कराना था, और ये तो सुन ये सुन के पूरी कौम जो है उसको हिफ्ज़ हो चुकी है ये बातें। इल्जामात से आगे कोई तामीरी बात भी शुरू करें, किसी तरह इससे आगे हम बढ़ जाएं। उस तरफ आ रहा हूँ, मैं वही बात करने लगा हूँ। मैंने सिर्फ इनकी बात का जवाब दिया है। अब भी देखें, अब भी आप उनकी बातें सुन लें, एहतजाज कर रहे हैं, मैं सड़कों पे निकल रहा हूं, तुम तैयारी करो, 8 फरवरी को ये करना है। फिर दूसरा कहता है जी वो आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो तो अपना के कर रहे हैं ना महमूद खान चकज़ई, उनसे आप करें बात। ओ भाई, आप अपनी जमात के लोगों को कह रहे हो कि एहतजाज करो, महमूद खान चकज़ई के लिए आप कहते हैं जी उनसे मुज़ाकरात करो। अब मुझे आप बताएं कि आप लोगों की अगर यही नीयत रहनी है और इसी तरह चलना है तो फिर हुकूमत तो बात करेगी। 2 साल इन्होंने ज़ाया कर दिए, 2.5 साल, इनके पास इतना बड़ा फोरम है कौमी असम्बली, उसमें ये बात नहीं करते हैं। उसमें ये देखें मसाइल क्या है, इलेक्शन कमीशन का मसला है, आज नहीं 5 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद हमने हुकूमत और अपोजिशन ने बैठ के उसका हल निकालना है ना कि इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके लिए रिफॉर्म हो, वो उसके लिए अपोजिशन के साथ बैठे। अपोजिशन का किरदार आप अदा करते नहीं, बेहतरी के लिए आप आते नहीं। आपके दिमाग में एक चीज है कि वो जो अंदर चोरी में बंद है उसको बाहर निकालो। फिर कहता हूं कि 9 मई की माफी मांग लेता इमरान खान, कौम से कह देता कि मैंने गलती की, अपने लोगों को मैंने GIQ पे हमला कराने के लिए भेजा, अपने लोगों को मैंने कोर कमांडर के घर भेजा, और वो लोग भी PTI के, उनके झंडे हैं, हर चीज है, लेकिन ये कहता है मैं ना मानूं। अब जब ये ना मानूं वाली उसने पॉलिसी है, अभी भी वही है, और वो ये समझता है कि मैं हुकूमत को प्रेशराइज करके जेल से बाहर आ जाऊंगा। मैं खुलेआम अब कहने लगा हूं कि भाई ये हुकूमत ने ना उसको जेल में रखा है, ना हुकूमत को इसमें कोई हाथ है। अदालत ने सजा दी है, अदालत में जाएं, अपना वहां पे गुनाही साबित करें, अदालत आपको छोड़ देगी, हुकूमत कोई बात नहीं करेगी। ये नासिर साहब इंटरेस्टिंग चीज है कि हर दौर में गवर्नमेंट बरी जिम्मा हो जाती है, वो ये कह देती है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है। चलें अजहर साहब, ये बताइए कि अभी जो आपकी मौजूदा क़यादत है उसमें तो हमने देखा कि मुसलसल कहीं भी आपको कामयाबी नहीं मिली। अगर पहले आज से कुछ अर्सा पहले मुलाकातों पे कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी, वो आप लगवा बैठे हैं, मुलाकात नहीं आपकी हो रही। पहले अगर सहूलियात कुछ मुयसर थी बानी पीटिया को, अब आप कहते हैं वो भी ले ली गई हैं पहले, और मुसलसल आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले पर फैसले आ रहे हैं। तो यानी जो मौजूदा क़यादत है वो मामलात को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं रही। फवाद चौधरी जो कि आपकी पार्टी का हिस्सा ही थे, वो कुछ नेशनल डायलॉग के जरिए बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और मुद्दा उनका भी यही है कि बानी PTI की रिहाई हो और मामला सियासी स्पेस बनाई जाए। तो किसी और को क़यादत दे के देखें, उनसे बातचीत करके देखें, शायद आपके मामलात कुछ बेहतर हो जाएं। अच्छा आप NRO की बात कर रहे हैं। देखिए, आईने पाकिस्तान 1973 पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं, आर्टिकल 4 और 5 की रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया ये हमें इन्हीं दायरों से तो निकलना है। यानी जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, रोन दिया उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर। यानी अगर नवाज शरीफ अगर सीखी होती सियासत या जमहूरियत, तो कभी ये इलेक्शन जाली और धौंस वाले इलेक्शन ना लेता, नए इलेक्शन की तरफ जाता। और ये आप देखिए मुल्क कहां से कहां जाता। आज अब मुल्क को 30 साल पहले मैं ले गया हूं। यानी हम जो बात कर रहे हैं, हम कोई कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो मिसाक जमहूरियत आपने किया था, आपने उस पर अमल नहीं किया, आप वहीं वापस जाएं। अच्छा, हमें पढ़ाया जा रहा है, अब आता पता ना हो चीजों का, तो यार बात भी बिल्कुल हकायक पे करनी चाहिए। हमें याद है, मैं आपके सामने बात रखता चलूं, मुझे याद है कि जब 2007 की लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी ना हमने, तो हमने जब ये चलना था ना, तो ये नारा हमने लगवाया था, भाई हम तो जलीलों और इस माशरे के अंदर जुल्म, ज्यादती, नजरबंदी, 144 का निफाज, लोगों को घरों से उठा लो, इतना बुरा हाल। और ये एहतजाज क्या करना है भाई, 9 मई से पहले की बातें करें। 9 मई के हवाले से जजमेंट मैंने सारे पढ़ ली हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई नहीं, मैं एक फैसला पढ़ चुका हूं, कुछ नहीं है उसके अंदर। और आज तक देखिए जुडिशल कमीशन जो जिन्होंने निकाब पहने हुए थे वो तो नून लीग के लोग थे। तो सजाएं क्यों मुसलसल हो रही हैं साहब, अगर कुछ नहीं है उसमें?
नहीं ओहो मैं वो लगाए ना इसको, अपीलें ही नहीं देखे ना, सस्पेंशन ही नहीं लग रही, मिलिट्री कोर्ट से फैसले हुए अभी तक उनको ऑर्डर नहीं मिला। वो अब मुझसे वकील होने के नाते पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, मुझे याद है, अगर ये वाकई नीयत अच्छी है ना इनकी, तो मैं मैंने याद दिलाता हूं 2007 की। आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बनाने निकले हैं, नफरत की दीवारें गिराकर मोहब्बत के दिए जलाने निकले हैं, झूठ के गर्द से सच को धोकर जमीर को फिर जगाने निकले हैं, जो भूखे सोए जो नंगे रहे उन सब का हक दिलाने निकले हैं, ऐवानों में गूंज सुनाई दे अवाम की आवाज बनने निकले हैं, ना जात ना फिरका ना कोई गुरूर, इंसान को इंसान मानने निकले हैं, कलम को हथियार वोट को ताकत, जमूर का हक मनवाने निकले हैं, जो बट गया था खौफ के हाथों उस ख्वाब को फिर जोड़ने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, कि मुझे अच्छी याद है, मुल्क बुझाइए, मैं लॉर्ड मूवमेंट में चली थी। ये अजहर साहब, आप ये कह रहे हैं नफरत की दीवारें गिराने निकले हैं, लेकिन आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि आपने खड़ी कर दी है बहुत ज्यादा, आपने पोलराइजेशन कर दिया मुआशरे में। मैं तजवीज देता हूँ आपके सामने, वो निकाले ना 12वां खिलाड़ी नवाज शरीफ जो घर बैठा हुआ है, तो चुप करके, और उनके जो साथी हैं शायद ककान पासी ले लें, अपना मोहम्मद जुबैर लगा ले, मिफ्ता इस्माइल ले लें, जिन्होंने खुल के आके बात की है। नवाज शरीफ को चाहिए घर क्यों बैठा हुआ है, निकले, अपना एक रोल प्ले करे। यानी मुल्क में जो नफरत है इसको खत्म करने के लिए किसी को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बुरा हाल हो गया उसका, उसको दीवारों के साथ खत्म करने के अलावा किया क्या है 3.5 साल में, और किया क्या है आपने? कुछ नहीं किया। माजरत के साथ सिर्फ एक तरीके इंसाफ को खत्म करने के अलावा। अजहर साहब, आपके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, आप सिर्फ मेरे ख्याल से उन पे ही थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल कर लें तो शायद ये बहुत सारे मामला तो वैसे ही हल हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे जी ना मैं फिर बताते चलूं, मैं आप कमाल करते हैं, एक बंदे पे चपेड़े मारते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करती हैं कि तुम ही माफी मांगो। क्यों माफी मांगे भाई तुमसे? किस लिए माफी मांगे भाई? आप खुदा ना अगर आप सच पे चलने वाले लोग हैं ना, आ जाए, आज रखें कुरान मजीद, कसमें खाएं अपने माँ बाप की, कहें आकर गलतियां, यानी आप गलतियां देखें ना। चले, मेरी गुजारिश है अजहर साहब, कुरान मजीद को सियासत से दूरी रखें, वो उसको ना लाएं, बाकी आप अपनी बात करें जी। आ जाए, किसी को हाजिर नाजर जानकर, किसी को हाजिर नाजर जानकर माफी मांगे ना, आए, तय करें इस बात को कि हमने जो पीछे किया है, इतना जुल्म और ज्यादतियां की है हमने, फिर देखिएगा मुल्क कैसे नहीं जुड़ता आगे, कैसे नहीं चलता आगे चीजें। ये तो बड़ी, जैसे मैंने कह दिया, ये बड़ी मुश्किल से चलने वाले हैं। ये जून से आ गई है, ये लोग चलता नहीं देख रहा। चलें, इस पर मुझे गबोल साहब की तरफ जाना है और उनसे ये पूछना है कि ये मामला जो एक चपकलिश बनी हुई है, ये क्या प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकता? नहीं, अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। गबोल साहब, जिस तरह अभी अजहर साहब की आपने बात सुनी ब्रेक से पहले, वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अपना किरदार को अदा करें। 3 अगर बड़े स्टेक होल्डर्स, तो जो 3 बड़ी जमातें हैं, वैसे तो और बहुत सी जमातें हैं, लेकिन PTI है, पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, तो नवाज शरीफ और सदर मुमलिकत और बानी PTI, ये 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम के। अगर ये 3-4 लोग सिर्फ मिल के बैठ जाते हैं और अगर प्रेसिडेंशियल हाउस से इसकी शुरुआत हो जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं। आपको लगता है कि ये किया जाना चाहिए, ये मुल्क की मफाद में है, सियासी ये जितना तनाव है इसे कम करने के लिए? देखिए, जिस तरह आपने खुद फरमाया, दोस्त फरमाया, मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और आसिफ अली जरदारी साहब 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दोनों बहुत बड़े सियासी लीडर हैं। तो वो जाहिर सी बात है तभी बैठेंगे जब तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम जिन लोगों ने आपस में डेडलॉक को ख़त्म करना है वो आपस में संजीदा हो। बट जिस तरह ऑलरेडी शुरू से इस आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू चल रही है कि जब PTI संजीदा ही नहीं है और वो लग ही नहीं रहा कि उनको मुल्क के आवाम के मफाद में कोई बात करनी है या कोई डिस्कशन करनी है या पॉलिटिकल डेडलॉक को ख़त्म करनी है, तो इतने बड़े 2 लीडर 3 दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 1-2 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो क्यों कंपनी में अपना वक्त ज़ाया करेंगे? और जब PTI के जो अभी जो लीडरशिप है, चाहे बैरिस्टर गौहर हो या सलमान अकरम राजा हो, जब जाहिर सी बात है उनको ये इख्तियार ही नहीं दिया गया है कि किसी और टॉपिक पे बात किया जाए सिवाय बानी चेयरमैन की रिहाई पे। तो मतलब ये तो प्रेसिडेंट की आई थिंक लेवल की बात नहीं है और प्रेसिडेंट हाउस की
चाय भी जो है वो भी आवाम के टैक्स के पैसे से होती है, तो क्यों ज़ाया किया जाए प्रेसिडेंट हाउस की चाय के पैसे लेकिन भी। मुल्क की मफाद में ऐसे कबूल साहब, आपने तो पीपल्स पार्टी ने तो 70 की दिहाई से उनका सफ़र शुरू है और ऐसे बहुत से मराहिल से गुजरी है। कभी कोई पार्टी ज़ेर-ए-ताब रहती है, कभी कोई पार्टी ज़ेर-ए-ताब होती है। तो आज अगर कोई आपसे आपकी मुखालिफ पार्टी है तो एक ये खेल कहीं ना कहीं तो रुकना है, ये कहीं ना कहीं इसे ख़त्म तो करना है। और आप तीन अगर बड़े लोग बैठ के इसको कोई टर्म्स तय कर लें, कोई कंडीशंस तय कर लें कि भाई ये खेल के रूल्स हैं, ये बिज़नेस है, इस तरह चलना है, वरना तो हम इसी सर्कल में घूमते ही रहेंगे। तो मुल्क की मफाद में ही हो जाए। अगर कुछ पैसा यहाँ पे खर्च हो भी जाता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस का, तो चूंकि ये बहुत बड़ा जो है मकसद होगा जो मुल्क में हासिल कर लिया जाएगा। देखिए, रूल्स तो ऑलरेडी सेट आउट हो गए हैं ना। वो अदल और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो कोर्ट ने फैसला सुना दिया आफ्टर ड्यू प्रोसेस, और एक शख्स को सजा दे दी है, तो वो फिर बहादुरी से और दलेरी से अपनी सजा और सब्र से तहम्मुल से अपनी सजा काटें। रूल यही सेट किया गया है कि पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान में आपकी अच्छी खासी नुमाइंदगी, में एग्जैक्ट फिगर भूल जाता हूँ इनके एमएनएज का, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, 95 या 97 इनके एमएनएज हैं। जी, तो आए पार्लियामान में बात करें, और जो केपीके की इनकी हुकूमत दी है वहां पे परफॉर्म करें। इनके सीएम को चाहिए कि ये पूरे मुल्क के दौरे करने से बजाय ये अपने सूबे का दौरा करें, स्पेशली उन एरियाज का जहां जो सबसे ज्यादा मुतासर है टेररिज्म की और लॉलेसनेस की वजह से, और वहाँ पे इंश्योर करें कि रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम करें। जो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करें, वहाँ पे अपने रिसोर्सेज और अपना टाइम को स्पेंड करें, ना कि पंजाब असेंबली में जाके दंगा फसाद करें या सिंध में आके सिचुएशन क्रिएट करने की सिंध वाले तो कोशिश करें। कबूल साहब, आपकी पार्टी तो उन्हें वेलकम कर रही है, आप कह रहे हैं ना आए? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ना आए, मोर देन वेलकम है, आए हमारे साथ मुलाकात भी करें, खाना भी खाएं। पर क्योंकि हमें पता है कि इनकी नीयत सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरेंगे और यहाँ पे आके वो एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो जाहिर सी बात है मीडिया की सुर्खियों में आना चाहेंगे और आवाम के सेंटिमेंट्स और इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है रिजल्ट यही आना है। हम तो इनको वेलकम करेंगे और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो एज अ मेहमान आए, और मेहमान की जहाँ पे जाहिर सी बात है मेज़बान की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो मेहमान की भी कुछ अखलाकियात होती हैं, और वो अखलाक के दायरे में रहें और मेहमान बनने का सबूत दें, और आके यहाँ पे कानून को अपने हाथों में ना लें। सियासी एक्टिविटी की भी आपको कोई डेली परेशानी तो नहीं होगी सिंध गवर्नमेंट को अगर आके वो पुरअमन सियासी कोई एक्टिविटी करते हैं? अमन सियासी एक्टिविटी बिल्कुल करें, पर अगर वो रात के अंधेरे में आए और हमें इतला भी ना करें और हमें बताए भी ना कि उनका विजिट कहाँ पे होना है, किधर होना है, तो हमारे लिए भी मुश्किल जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि एक सूबे का सही है। चीफ मिनिस्टर आ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा तकरीबन 2000 किलोग्राम के जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो पकड़े और पूरा एक प्लान अनकवर किया कि किस तरह टेररिस्ट कराची के अंदर जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं या बॉम्ब एक्सप्लोसिव कैरी आउट करना चाह रहे थे। तो खुदा ना खास्ता एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आता है और उसके ऊपर कोई हमला या कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, तो जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत परेशान होगी। हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी और सूबे का चीफ मिनिस्टर को या किसी भी शहरी, पाकिस्तान की शहरी को हमारे सूबे में नुकसान पहुंचे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीफ मिनिस्टर केपीके हैं वो कोऑर्डिनेशन और ऑफिशियल चैनल के थ्रू है। ऑफिशियल चैनल उनको समझ में आना चाहिए, वो ऐसे ही करना चाहिए उन्हें, सियासी वर्कर नहीं है, यकीनी तौर पर ऐसे करना चाहिए। नासिर भट्ट साहब, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब तो अभी माजी करीब में ही इस सारे सिस्टम से ज़ख्मी हुए और वो हमने उनकी तकारीर भी उस दौर में सुनी और उनको भी बहुत सारे गिले थे, बहुत सारे शिकवे थे। तो आपको लगता है कि अब उन्हें थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए और मामलात को सेटल डाउन करने के लिए किसी को लेट डाउन करने की बजाय ये सोचने की बजाय कि वो उसका पलड़ा नीचे हो और हम ऊपर हों तो तभी बात करनी है, तो उनको एक बड़ा दिल करके इसको जो है एक नेशनल डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर लेनी चाहिए इस मामले को, और वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म करना चाहिए? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब तो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। ये मैं आपको एक बात बताऊं, पीएम साहब अगर कोई फैसला कर रहे हैं या बात करनी है अपोजिशन से,
तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर है वो नवाज शरीफ है, उनकी हिदायत पे ही वो चल रहे हैं और वो भी चाहते हैं मुज़ाकरात हो। लेकिन आप मुझे बताएं, आपने बात की, मियाँ साहब तो इतने बड़े दिल वाले आदमी, कभी आपने सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि तुम्हारा एसी बंद कर दूँ, तुम्हें देसी खाने मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? कभी इन्होंने इस पर सोचा भी नहीं, ना इस तरह का होना चाहिए, वही था सुने, और ना कभी इस तरह की बात की। जरूर बात हो रही है, लेकिन इनकी नीयत देखें। अभी मेरे भाई पीपल्स पार्टी वाले कबूल साहब कह रहे हैं ये जब जाएंगे ना सिंध में, तो मैं आज आपको लिख के देता हूँ, इन्होंने वहां जाके इतना गंद करना है कि सिंध वालों को मजबूरी होगी, क्योंकि उन्होंने इनको सिक्योरिटी देनी है, इन्होंने फिर वहां अलग उला करना है, जो इन्होंने पंजाब में किया जाके असेंबली में, ये इनका ये काम है। और मियाँ साहब बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वो अगर ये माहौल देखे ना, आप अजहर सिद्दीक साहब की बातें सुने, इनके किसी जनरल सेक्रेटरी की बातें सुने, उसकी सलमान अकरम राजा की, ये माहौल ही नहीं बनाते। आप कहते हैं जी अजहर साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं बातें सुन के, भट्ट साहब की ऐसा, ये जो माहौल बनाते हैं, ये माहौल बनाते ही लड़ने के लिए, भट्ट साहब यही है। भट्ट साहब, मैं आपका ही सवाल अजहर साहब की तरफ थ्रो कर रहा हूं। अजहर साहब, एक तो आप मुस्कुरा भी रहे हैं, दूसरा ऐसा लग रहा है भट्ट साहब की बातों से कि सारे फसाद की जो जड़ है इस वक्त वो आप ही हैं, पीटीआई है यानी, और आप लोग शरीर लोग हैं, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप जहां भी जाते हैं दंगा फसाद करते हैं। वो दौर चला गया, खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, याद रखिएगा। नवाज शरीफ की बात, नवाज शरीफ ने तो हमेशा सियासत ही मुनाफकत की है, हमेशा लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती। यानी अभी आप देखें अपना अजहर सिद्दीक साहब, वो आपका मुनाफिक अंदर है, उसकी मुनाफिकत सामने है। मुझे बोलना पड़ गया, आपने ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, उससे अजहर अपना क्या नाम है उसके, आपका पॉइंट आ गया, बोलने दीजिए अजहर साहब को। और उसके बाद आप इधर कहते हो मैं मुनाफिकत तो आपके अंदर है, आपका लीडर मुनाफिक के अंदर बंद है, चोरी में कहता होता था कि हम पे इल्जाम लगाता था, पक्का चोर साबित हो गया। आपका पॉइंट अगर आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ये जवाब मिलेगा। मैंने आपके वो जो नामनाद लीडर उसके बारे में कभी इस तरह की बात नहीं की। आप मुझे बताएं ना क्यों बंद है चोरी में? नाज़िर साहब, आपकी बात समझ आ रही है, एक एक करके बोलिए। 190 मिलियन का पैसा आया, उसने खाने की कोशिश की, उसको ये यकीन नहीं था, उसने समझा अगले 5 साल में मैं हूं। इसलिए जो लोगों को चोर कहते थे अब साबित हो चुके हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो गया, मुझे इसको वाइंड अप करना है, लेकिन ये हासिल वसूल और ये अगर किरदार ये जो है सामने आएगा सियासतदानों का, बातचीत करने के लिए हम उन्हें बुलाते हैं, एक डिबेट करनी होती है जिससे कोई तामीरी बात हो सके, आगे मामलात बेहतर हो सकें, लेकिन इख्तिताम हमें इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पर करना पड़ा है कि दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।